हेलो गाइस, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम स्टैटिस्टिक्स की एक नई सीरीज के साथ दोबारा आ चुके हैं आप सबके सामने। तो आइए हम कुछ सवाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स के। देखिए, पहला है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़े दिए हुए हैं 3, 3, 4, 5, 6, 8, 4। तो देखिए, इसमें हमें जो है बहुलक बताना है। तो बहुलक होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, मीन्स जो सबसे अधिक टाइम्स आया हो। तो हमें देखने से लग रहा है, देखिए 4 और 3 ये अधिक बार आया हुआ है। 1, 2, 3 यानी कि 4 जो है वो 3 बार आया है। और अगर हम 3 देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 ये 4 बार आया है 3। और 4 जो है वो 3 बार आया है ना। बाकी 5 1, 2 2 बार आया है। और 6, 5 भी 3 बार आया है। तो इस हिसाब से हमारा 3 जो है वो मोर टाइम्स आया, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी 3 की ज़्यादा है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित डेटा में जो है हमें माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका बताने के लिए जैसा कि हम लोगों को पहले इस डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, तो आइए हम इसको करते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 6, 7 है ना, 7 के बाद 9, और 9 के बाद फिर 14, उसके बाद 15, और 18, 21 और 26। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए, जब हमारा जो है इवन या ऑड होता है, तो इवन में तो हम क्या करते हैं, n+1/2 करते हैं ना। तो n+1/2 आइटम जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ पर है 9 है ना। तो 10/5 यानी कि 5वां टर्म जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 14 जो है ये हमारा 5वां टर्म है, इसलिए ये हमारा मीडियन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि आंकड़ों का एक समुच्चय दिया गया है जिसका माध्य 35 है जबकि माध्यिका 60 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Z=3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। तो बहुलक ज्ञात 3 इंटू मीडियन, ये मीडियन कितनी है 60, माइनस 2 इंटू माध्य कितना है 35, है ना। फिर से करते हैं, 1 मिनट। Z=3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, और देखते हैं 3 इंटू 60 माइनस 2 इंटू 35, है ना। 180 यहाँ हो जाएगा, माइनस करेंगे ये 70 आ जाएगा 110, यानी कि 110 डी इज़ द राइट ऑप्शन। डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें इस फॉर्मूले की बेसिस पे हम इसको बहुलक को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम ज्ञात 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताइए। 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बतानी है, तो पहले हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या होगी 2, 3, 5, है ना। 3 हो गए, 7, 11, 13 और 17। ये हमारी प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब देखिए, मीडियन ज्ञात करने के लिए हमें सबसे आसान तरीका जो होता है, अगर ऑड नंबर है तो हम जो बीच की संख्या होती है, यानी कि अगर हम 3 इधर छोड़ दें 3 इधर छोड़ दें तो ये हमारी बीच की संख्या होगी। यानी मीडियन क्या करती है, किसी भी सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो यानी कि 7 जो हो जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे फॉर्मूले में भी रखते हैं तो 8 यानी कि n+1/2 के फॉर्मूले में रखेंगे तो n7+1/2 यानी कि फोर्थ टर्म जो होगा यानी कि 7, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए आंकड़ों में माध्य और माध्यिका में अंतर बताना है। जो आंकड़े दिए गए हैं इसका हमें माध्य और माध्यिका में अंतर बताना है। तो पहले हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्य के लिए देखिए, माध्य का फॉर्मूला जो होता है, माध्य का जो फॉर्मूला होता है
वो समेसन है ना, समेसन एक्स बाई एन होता है, यानी कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग हम जब करेंगे तो 6 4 10 और 7 3 10 10 20 10 30 10 40 50 5 55 और 6 55 और 6 61 और 3 64, यानी कि 64 बटे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 पद है। तो यानी कि 8 जो हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 8। और अगर हमें इसका मीडियन निकालना है तो पहले हमें इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। तो देखिए हम इसे लिख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा 3, है ना, 3 4 5 और 6 7 10 13 और 16। सॉरी, जैसा कि आपने हमारा आया था माध्य 8, है ना। और मीडियन के लिए देखिए इसको सबसे पहले आरोही आरोही क्रम में लिखते हैं। तो 3 4 5 6 7 10 13 और 16। तो देखिए हमने आपको अभी आसान सा तरीका बताया था कि जो हमारा, और अगर मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n+1/2 टर्म जो होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 8 नंबर है ना। तो हमारा ये हो जाएगा 9/2, यानी कि 4 + 5। जब ऐसी स्थिति आती है तो हम चौथे और पांचवें पद को लेकर के जोड़ के उससे 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। तो चौथा पद देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा 6 और ये पांचवा, है ना। तो 6 + 7 करेंगे और डिवाइड बाई 2। तो 7 6 13 होता है, डिवाइड बाई 2 यानी कि 6.5। और हमारा जो है ये माध्य कितना है, 8। तो 8 में से हम 6.5 घटाएंगे तो हमें अंतर मिल जाएगा 1.5। ठीक है, तो 1.5 भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना गाइज, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, एक वितरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है, तो विचलन गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है SD अपान मीन इंटू 100। तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। देखिए SD हमारा है 16 और मीन है 80 इंटू 100, है ना। तो 8 दूनी 16 यानी कि 20% जो हो जाएगा ये हमारा विचलन गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 28 के धनात्मक गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो 28 का सबसे पहला गुणनखंड हो जाएगा 2। ठीक है, 2 के बाद 4 7 28, फिर हो जाएगा 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, है ना। 14 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 14 के बाद क्या हो जाएगा, 14 के बाद हो जाएगा 16 से नहीं कटेगा 18, इसके बाद हो जाएगा सीधा 28 ही, है ना। तो हमें कितने प्राप्त हो गए, 5। ठीक है, तो इसका माध्य निकालना है। तो हम इन सभी को जोड़ेंगे और जो है 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये इन सब का जो जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 6 13 और 13 26 27 27 और 28 51, है ना। 51 बटे 5 कितना हो जाएगा, 5 दसाई 50 और 5, है ना। 10.5 डी जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहे कि यदि एक समंक का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। यानी कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है और ये वेरिएंस पूछ रहा है। ठीक है, ये वेरिएंस पूछना चाह रहा है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेरिएंस इज इक्वल टू हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो वेरिएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 6 दिया हुआ है, एस डी इज इक्वल टू 6 है। तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 36, यानी कि सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।
सी। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है यदि एक समंक श्रेणी का प्रसरण यानी कि वेरिएंस 144 है तो मानक विचलन क्या होगा। तो जैसा कि हमने देखा अभी कि वेरिएंस इज इक्वल टू होता है एस डी स्क्वायर, एस डी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस। तो एस डी जो है हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस हमें दिया गया है 144, 144 का हम अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 12। तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक समंक का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है तो विचलन गुणांक, यानी कि इसी तरह का अभी हमने किया एक सवाल है ना। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए, अच्छा गाइस ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एक बार, तो एक बार और कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एस डी अपान मीन इंटू 100, है ना। तो एस डी जो है वो 16 है और मीन जो है वो 80 है, इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 20%। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप आगे ऐसी ही सीरीज़ और चाहते हैं तो आप हमें बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर